दोस्तों इस वीडियो में मैं थॉर के थर्ड इशू को एक्सप्लेन करूंगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबा दो। और अब शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि गैलेक्टस 5 प्लैनेट्स में से पहले प्लैनेट को कंज्यूम कर लेता है, लेकिन वो उस प्लैनेट की पावर को एब्जॉर्ब करते हुए पागल सा हो जाता है। वो थॉर को अपने बाकी के हेराल्ड्स की तरह ट्रीट करने की कोशिश करता है, जो कि थॉर को नहीं पसंद आता, और वो प्लैनेट क्लिप्स को एब्जॉर्ब करते हुए उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। थॉर इस बात से नाखुश होता है और गैलेक्टस उस पर अटैक करने वाला होता है कि तभी वहाँ पर बीटा रे बिल आकर गैलेक्टस पर अपनी शिप के बॉम्ब से अटैक कर देता है। और वो थॉर से कहता है, थॉर मुझे तुम्हारे मास्टर से बात करनी है। अब आगे बहुत सालों पहले थॉर द गॉड ऑफ थंडर हजारों की आर्मी से जंग लड़ रहा था, अकेला, बिना सोए, बिना खाए, बिना गिरे। वो बिना रुके लड़ता रहा 2 सालों तक, सिर्फ अपने हथौड़े के साथ और थंडर के साथ। लेकिन थॉर के इस जाबाज किस्से के बारे में आखिर हमें आज तक बताया क्यों नहीं गया? ऐसा इसलिए क्योंकि थॉर उस जंग को भूल चुका है। उसे तो ये भी याद नहीं कि वो जंग आखिर किससे लड़ रहा था, या उस प्लेनेट का क्या नाम होगा जिस पर उसने ये जंग लड़ी थी। ऐसा इसलिए क्योंकि एक अनडाइंग और एजलेस गॉड के लिए 2 साल क्या ही होंगे, शायद से उसकी पूरी जिंदगी के सिर्फ कुछ सेकंड्स के बराबर। 10 साल होंगे शायद 1 मिनट के बराबर, और 100 साल होंगे सिर्फ 1 घंटे के बराबर। वो भी उसे तभी याद रहेंगे अगर वो 1 घंटा वर्दी टाइम होगा तो। इसलिए ये कहना गलत नहीं है कि हमें थॉर के सभी जाबाज कारनामों के बारे में पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि खुद थॉर को वो याद नहीं। हालांकि जो बैटल वो आज लड़ेगा वो उसे हमेशा याद रहने वाला है। और बीटा रे बिल कहता है, थॉर मेरे भाई, मुझे तुमसे होकर गुजरने पर मजबूर मत करना। थॉर कहता है, मुझे माफ करना मेरे भाई, तुम्हें मुझसे होकर ही गुजरना होगा। बिल थॉर की ओर आते हुए कहता है, मैं गैलेक्टस से बदला लेकर रहूंगा। उसने तुम्हें कुछ कर दिया है, उसने मेरे लोगों का घर छीन लिया। थॉर कहता है, मैं जानता हूँ। और बीटा रे बिल थॉर पर हमला करता है, लेकिन थॉर एक हाथ मारता है और बिल प्लैनेट क्लिप्स के बचे हुए हिस्से पर जाकर गिरता है। और इस बंजर हुए प्लैनेट पर 2 भाइयों के बीच की जंग अब शुरू हो चुकी है। बिल खड़ा होने लगता है। थॉर उसे कहता है, भाई झुके रहो, मेरे पास हेराल्ड ऑफ गैलेक्टस की पावर्स हैं। मैं ऑल फादर हूँ और मेरी अपनी पावर्स भी। तुम मुझसे नहीं लड़ पाओगे। पिछली बार जब हम लड़े थे तो हम इक्वल थे, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं है। बिल कहता है, मैं तब तक नहीं जाऊंगा जब तक तुम्हें इस पागलपन से आजाद ना कर दूं। थॉर कहता है, ठीक है फिर। और थॉर अपने म्योनिर को ऊपर करता है और बहुत बड़ी थंडर स्ट्राइक होती है। और फिर थॉर बिल्कुल पहले जैसा हो जाता है। वो बिल से कहता है, देखा, मैं अभी भी वही थॉर हूँ। मैं अपनी मर्जी से गैलेक्टस के साथ हूँ, मैं किसी का गुलाम नहीं। और गैलेक्टस थॉर पर अटैक करता है और वो कहता है, थॉर तुम्हें ये पावर मैंने दी है, इसलिए तुम सिर्फ मेरे कंट्रोल में रहोगे। थॉर अपने हैमर को आगे कर देता है और कहता है, मैंने खुद वो पावर्स ली थी और तुम मुझसे कुछ नहीं छीन सकते। मैंने तुम्हारी मदद करने का प्रॉमिस किया है और मैं अपने शब्दों पर टिका हूँ, लेकिन तुम जरा अपनी जुबान संभाल कर बात करो। और बीटा रे बिल कहता है, तुमने प्रॉमिस किया है? और वो थॉर पर अटैक करते हुए कहता है, धोखेबाज, तुम अपनी मर्जी से गैलेक्टस की मदद कर रहे हो। तुम्हें हो क्या गया है? तुम म्योनिर को उठाने के वर्दी कैसे हो सकते हो? थॉर कहता है, अभी बताता हूँ कैसे। और वो म्योनिर से बीटा रे बिल को दूर फेंक देता है और कहता है, तुम यहाँ एसगार्डियन आर्मर पहन कर आए हो, तुम पहले से ही लड़ने की तैयारी करके आए हो। बिल कहता है, मैं इतना नीच नहीं हूँ कि ऑडिन के बेटे से लड़ने के लिए उनके किंगडम के कलर्स पहन कर आऊं। थॉर कहता है, उनका किंगडम? एसगार्ड अब मेरा है। बीटा रे बिल थॉर के अटैक को डॉज करके उसका मुंह पत्थर से दे मारता है। थॉर बिल से कहता है, ये मेरे लिए भी आसान नहीं है। ब्लैक विंटर ने जिस तरह से पिछले यूनिवर्स को खत्म कर दिया था, ठीक वैसे वो हमारे यूनिवर्स को खत्म कर देगा। अगर ब्लैक विंटर को रोकने के लिए मुझे गैलेक्टस जैसे डेविल का साथ भी देना पड़े तो मैं दूंगा। और वो बिल को बस पीटता रहता है। बिल थॉर को किक करता है और कहता है, भले ही गैलेक्टस एक और प्लेनेट को क्यों ना मार डाले, आखिर कितनी मौतों के जिम्मेदार बनोगे तुम किंग थॉर? और वो थॉर को स्टॉर्म ब्रेकर से मारता है। थॉर दूर जाके गिरता है और उठते हुए कहता है, मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं एक किंग हूँ, क्योंकि मैं अभी भी थॉर हूँ। और वो म्योनिर को बीटा रे बिल की तरफ फेंकता है और बीटा रे बिल म्योनिर को पकड़ लेता है। थॉर म्योनिर को वापस बुला रहा होता है और वो कहता है, बिल म्योनिर छोड़ दो, तुम्हारी बाजू भी साथ में निकल आएगी। तुम जानते हो इस यूनिवर्स में ऐसी कोई ताकत नहीं जो म्योनिर को मेरे बुलाने पर मुझ तक आने से रोक सके। बिल कहता है, फिर भी अभी तक। थॉर कहता है, छोड़ दो उसे, तुम मर जाओगे। बिल कहता है, नहीं, कभी नहीं, तुम म्योनिर को डिजर्व नहीं करते, तुम वर्दी नहीं हो। थॉर खड़ा हो जाता है और वो कहता है, ठीक है, मैं दूसरा वाला यूज कर लूंगा। और स्टॉर्म ब्रेकर को अपने पास बुलाने लगता है। बिल कहता है, स्टॉर्म ब्रेकर नहीं। और थॉर स्टॉर्म ब्रेकर को जोर से म्योनिर पर दे मारता है और स्टॉर्म ब्रेकर टूट जाता है। थॉर कहता है, मैंने तुम्हें समझाया था, मैंने वार्न किया था, क्या अब तुम मेरी बातों का विश्वास करते हो? हार मान लो, प्लीज
मेरे भाई। बिल उठते हुए कहता है, मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ। थॉर म्योलनिर से बिल पर फिर से अटैक करने लगता है कि तभी वहाँ बायफ्रॉस्ट की मदद से कोई उनके बीच में आ जाता है। थॉर कहता है, किसने ये दुस्साहस किया है? सामने से आवाज आती है, बस अब बहुत हुआ। अगर तुम यूँ पागलों की तरह अभी भी बिल से लड़ते रहोगे। फिर हमें दिखता है कि ये लेडी सिफ है और वो आगे कहती है, तो तुम्हें मुझसे होकर गुजरना होगा। लेडी सिफ अब थॉर और बिल की घमासान फाइट के बीच में आ चुकी है। अगले पार्ट को जल्दी देखना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में बोल देना, ताकि इसके नेक्स्ट पार्ट पर मैं जल्दी से जल्दी काम शुरू कर दूं। और अगर किसी और कॉमिक की एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हो तो वो भी बता देना। वीडियो को लाइक जरूर कर देना, बिकॉज योर 1 लाइक इज इक्वल टू मोर मोटिवेशन। और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबा दो, ताकि इसका जब नेक्स्ट पार्ट आए तो आपको उसकी पर्सनल नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं एक नई वीडियो में। धन्यवाद। What is love? Baby, don't hurt me.